कोडिंग करते समय कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है। अगर आप उन चीजों को स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हो तो आप आगे जाके कभी भी अपना अच्छे से कोड नहीं कर पाओगे। नो मैटर आपने कितना भी सीखा है, नो मैटर आपने कितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आपको कोडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ उन ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना while you are coding. So with this, hello everyone, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कोडिंग के लिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कंसिस्टेंसी इज द की एक्चुअली। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी अगर आप किसी भी काम पे रखते हो सो ऑब्वियसली वो काम आपका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। यही सेम तरीका आपकी कोडिंग पे भी जाता है, कंसिस्टेंसी इन कोडिंग। आपको कोडिंग में भी एक कंसिस्टेंसी शो करनी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका कोई नया क्लास स्टार्ट हुआ, नए आप क्लास पे पहुंचे तो स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है हमारे अंदर ना कि हम लोग सारी कॉपीज के अलग अलग नोट्स बनाएंगे, प्रॉपरली सारे नोट्स लिखेंगे और हर एक सब्जेक्ट को रोज पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में होता है हमारे हम सभी लोगों के साथ, और हम लोग 3-4-5 दिन तो वो चीज चलती है, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं। कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, नोट्स किसी में बनाने लग गए। तो ये चीज आपको कोडिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कोडिंग को एक कंसिस्टेंटली हर रोज करना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपको बहुत जोश आया कि नहीं मैं बहुत सारी कोडिंग करूंगा और आपने 3-4 दिन बैठ के खूब कोडिंग करी दिन भर, और चौथे दिन के बाद अब आपका मन नहीं लग रहा है तो आपने उस चीज को वहां पे छोड़ दिया। ये काम आपको कोडिंग के साथ नहीं करना है, बिकॉज कोडिंग में आपको हर रोज एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने ही पड़ेंगे। वही एक तरीका है कि दैट यू कैन बी अ गुड कोडर। ऐसा नहीं है आपने 4 दिन कोडिंग पढ़ी, फिर 3 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर अगले 2 दिन पढ़ी, फिर आपने अगले 4 दिन का ब्रेक ले लिया। कोडिंग में ये चीज नहीं चलेगी। मैं आपसे कोई ये एडवाइस करूंगी, जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करो एक कंसिस्टेंटली स्टार्ट करो। आप रोज का ये टारगेट बनाओ, नहीं मुझे रोज के 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मुझे इतने सॉल्व ही करने हैं। और अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से करो कि अच्छा आज मैंने 5 क्वेश्चन नहीं कर पाया तो एटलीस्ट मैं 3 कर लूंगा। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप एक भी कोडिंग नहीं करो। मान लीजिए किसी दिन आपके पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप क्या करो कि आप एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लो। ऐसा नहीं कि कोई भी दिन आपने ब्लैंक छोड़ दिया। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए जब भी आप कोडिंग कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, इफ यू आर स्टक समवेयर गिव सम ब्रेक्स। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके पास कोई ऐसा कोडिंग की प्रॉब्लम आती है, कोडिंग की क्वेश्चन आता है जिसमें आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज कर लेते हो और उसको आप एक टाइम तक करते हो, उसके बाद आप उसमें परेशान होने लग जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हो उस क्वेश्चन से। कई बार ऐसी एरर्स आ जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे आपको आगे कंटिन्यू करने की जगह आपको ब्रेक लेना है। वहां पे ब्रेक लीजिए 15-20 मिनट का, गो हैव अ कॉफी, या आप बाहर कहीं गार्डन में जाकर फ्रेश एयर ले सकते हो। अगर आप यू वांट टू टॉक टू विद समवन, आप उससे जाके बातचीत कर सकते हो। एक ब्रेक लो 15 से 20 मिनट का, कम बैक और वापस से उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करो या उस एरर को सॉल्व करो। आप देखोगे कि आप जितनी इफेक्टिवली पहले कर पा रहे थे उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आप इस नेक्स्ट टाइम पे कर पाओगे। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जब भी आपके पास एरर्स या कुछ ऐसा आए एक शॉर्ट ब्रेक ले लो। अगर आप बहुत ज्यादा उस पर लगे रहोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा उस चीज को करने के लिए, और एट लास्ट आप उसको गिव अप कर दोगे। और गिव अप करना ये अच्छी चीज नहीं है, दैट इज नॉट द की टू सक्सेस, राइट। आप उसको धीमे धीमे ब्रेक्स लेकर के सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3, माइंड मैप द प्रोजेक्ट्स। आपको जो भी प्रोजेक्ट्स करने हैं ना उनको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये उसको मैप करिए किस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्व होगा। मुझे एक कैलकुलेटर ऐप बनाना है, मुझे कोई गेम बनाना है, जैसे सुपर मारियो बनाया होगा तो सुपर मारियो ऐसे सीधे कोड लिख कर तो बना नहीं दिया गया होगा, राइट। उसका एक मैप तैयार किया गया होगा कि मुझे इस तरीके से ऐसे बनाना है। एक मारियो होगा, वो रन करेगा, इस बीच में ऐसे ऐसे हर्डल्स होंगे, उनको क्रॉस करते हुए जाना है। अगर वहां तक पहुंचे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, अगर बीच में आप ड्रॉप आउट हो गए तो ये पॉइंट नहीं मिलेगा। इस तरीके से पूरा उसको मैप किया गया था, पहले पूरा उसका लेआउट तैयार किया गया था, तब एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग करी गई थी। सेम तरीका आपके लिए भी है।
आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, आप कोई भी गेम बना रहे हो, आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, सबसे पहले उसको अपने दिमाग में ये सोचो कि वो पर्टिकुलर चीज होनी कैसे है, किस तरीके की दिखेगी एट लास्ट, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें फिट होंगी, और उसके बाद उसको अपना रियल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अपने दिमाग में एक पेपर पेन ले लो, उसमें एक लेआउट बना लो, ये लिख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स यूज होंगे, और उसी हिसाब से आप आगे जाकर उस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करो। डायरेक्टली कोडिंग करना ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज एट अ टाइम आप स्टक हो जाओगे कि मुझे अब क्या करना है, बिकॉज आपके दिमाग में कोई प्रॉपर आइडिया या प्रॉपर तरीका उसका रेडी नहीं है। सो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हो, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपने दिमाग में उसका पूरा लेआउट जरूर बनाएं। पॉइंट नंबर 4, एनवायरमेंट इज नेसेसरी। मतलब कि कोडिंग करने के लिए भी एक एनवायरमेंट की जरूरत होती है। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कोडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, राइट। अब आप कोई बहुत ज्यादा शोर वाले एरिया में बैठ के उनको सॉल्व नहीं कर सकते हो। कोडिंग के लिए हमेशा एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो पीसफुल हो, जहाँ पे थोड़ी शांति हो, कुछ इस टाइप की जगह चाहिए होती है। सो मेक श्योर कि आपका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप कोडिंग कर रहे हो वो थोड़ा सा पीसफुल हो, थोड़ी सी शांति हो वहां पे, या इस तरीके कोई इन्वायरमेंट आप चूज करो अपनी कोडिंग करने के लिए, बिकॉज शोर में आप नहीं कर पाओगे, आपको ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके लॉजिक भी आप उस पर नहीं चला पाओगे। ऐसा नहीं कि एक रूम में आप बैठे हो, सामने टीवी चल रहा है, बगल में 2 लोग बातें कर रहे हो, वहां बैठ के कोडिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपका लॉजिक ही नहीं बिल्ड हो पाएगा। आपका दिमाग कहीं टीवी पे जाएगा, कहीं आपका दिमाग लोगों की बातों पर चला जाएगा। सो आपको करना क्या है, एक बहुत ही शांत सी जगह बैठकर करो, अपना सूटेबल टाइम लेकर के करो। अगर आप लाइक आपको मॉर्निंग में करना है, यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग, राइट। आप गार्डन में जाके बैठ सकते हो, वहां पे आप कर सकते हो, या कोई रूम है जहाँ पे यू वांट टू सिट और वहां पे थोड़ी सी शांति है, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ करके कोडिंग को कर सकते हो। लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट चूज करो और उसी हिसाब से अपनी कोडिंग को फर्दर आगे प्रोसीड करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्राई टू सॉल्व टन्स ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है, क्या तरीका होता है, कैसे लॉजिक्स को बिल्ड करा जाता है। सो ट्राई कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऑनलाइन जाओ, हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों क्वेश्चंस पड़े हैं गूगल पे, आप जाओ रैंडमली क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो, या आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चंस करने तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके बिहाइंड जो लॉजिक है, किस तरीके से वो काम करते हैं, कैसे लूप्स काम करेंगी, इन सब चीजों को डेवलप करना और समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये चीजें स्टार्ट करो। सो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लास्ट पॉइंट हमारा है कि सोर्स कोड या सैंपल कोड हेल्प्स यू अप टिल एन एक्सटेंट ओनली। अगर आप एक बहुत ही बिगिनर हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप लॉजिक्स वगैरह को अपने आप नहीं लिख पा रहे हो या अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है लिखने में, सो इन दैट केस आप थोड़ा बहुत सोर्स कोड को रेफर कर सकते हो, लेकिन वो भी आप तब रेफर कर सकते हो जब आपने खुद बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने की, आपने उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको अपने आप बिल्ड करने की कोशिश करिए। अगर आपने उसको कोशिश नहीं करी और आप सीधे जाके सोर्स कोड को रेफर कर रहे हो, सो दैट्स नॉट वर्थ इट। आपको करना क्या है, जो भी आपका कोड है उसको सबसे पहले खुद लिखो, खुद ट्राई आउट करो, और फिर अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आप सोर्स कोड को रेफर कर सकते हो। लेकिन ये जो सोर्स कोड है ये आपके एक एक्सटेंट तक ही केवल हेल्प करते हैं, उसके आगे आपको अपना खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका लॉजिक बनाना है और किस तरीके से मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो सोर्स कोड एक एक्सटेंट तक केवल आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाद आप खुद ही अपने प्रोग्राम को लिखोगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप चीजें हैं जो आपको कोडिंग के बारे में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और यहाँ पे आपको इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे कोडर बनना चाहते हो या आप इस पर्टिकुलर कोडिंग की फील्ड में और ज्यादा आगे जाना चाहते हो, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। होपफुली आपने सारे अच्छे समझे होंगे और इन सबको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे। सो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।